नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं ठीक ही होंगे आप। अपने अभी तक हिंदू धर्म से रिलेटेड कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आत्मा तो आत्मा है ना, उसमें कोई धर्म नहीं चलता। तो चलिए एक ऐसी ही रोचक घटना के बारे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट कर दीजिए ताकि हमारे कमेंट सेक्शन में भारत का नक्शा बनता नजर आए। ये कहानी शायद अपने अगर सुन रखी है तो कमेंट कर दीजिए कि अपने कहाँ से सुन रखी है, क्योंकि ये रियल कहानी होती है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको रियल कहानी का ही अनुभव मिलता रहेगा। ये कहानी मुस्लिम वर्ग की है जिसके बारे में हमें कम ही सुनने को मिलता है। तो फिर मुझे याद आया कि जब मैं कॉलेज की में पढ़ाई कर रहा था तो वहां पर मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था आलिया। वैसे तो वह गांव की रहने वाली थी, लेकिन शहर में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए आई हुई थी, तो मेरा उससे हल्का फुल्का बोलचाल था। तो अब जैसे ही मुझे याद आया कि यार मैं अपने साथियों के लिए एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव से भी कहानी लेकर के आता हूं, तो फिर मैंने जैसे तैसे उस आलिया का नंबर कबाड़ा और उसे कॉल किया। उससे बात करने के बाद मुझे पता चला कि वह फिलहाल में एक फाइनेंस कंपनी में काम करती है और अच्छे खासे पैसे कमा रही है। हालांकि इस समुदाय के बारे में मेरी यह धारणा रहती थी कि यहां पर लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है और लड़कियों से नौकरी तो बिल्कुल करवा ही नहीं जाती है। लेकिन खैर, मुस्लिम समुदाय में बहुत ही कम ऐसी लड़कियां मिलती हैं जिनके घर वाले उन्हें शहरों में नौकरी करने के लिए भेज देते हैं। तो आलिया के घर वाले भी आज के मॉडर्न में समाज से जुड़े हुए हैं, तो उसके घर वालों ने उसे प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में जॉब करने की इजाजत दे दी है। बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि जल्द ही उसकी शादी भी होने वाली है। खैर, मैंने उसको उसकी सगाई के लिए बधाई दी और उससे पूछा कि आज तक क्या तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है जैसे हम हिंदुओं में भूत प्रेत होते हैं? क्या ऐसा ही कुछ आपके समाज में भी होता है? क्या कभी किसी आत्मा प्रेत के बारे में आपके लोगों में, आपके परिवार में या आपकी रिश्तेदारी में कभी आपको सुनने को मिला? तो उसने मुझे बताया कि हाँ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। लेकिन उसने एक ऐसी घटना का जिक्र किया जो उस समय की घटी हुई थी जब वह कॉलेज में पढ़ा करती थी। उसने मुझे बताया कि जब वह छुट्टियों के समय गांव में गई थी, तब उसकी एक दोस्त के साथ बहुत ही डरावना हादसा हुआ था और धीरे धीरे करके उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। तो दोस्तों, इस कहानी को मैं आपको आगे सुनाऊं उससे पहले हमेशा की तरह आपसे यही कहूंगा कि अगर अब भी आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को दिल से जोड़ लीजिए, क्योंकि जब रिश्ता दिल से जुड़ जाएगा तो मुझे कहानी सुनाने में मजा आएगा और आपको सुनने में मजा आएगा। और हां, जो भी लोग कहानी सुन रहे हैं वह जल्दी से अपना एक छोटा सा परिचय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और अच्छी अच्छी बातें भी कमेंट बॉक्स में लिखें, जैसे कोई शायरी वगैरह हो, क्योंकि कमेंट पढ़ने में मुझे काफी मजा आता है। खैर, अब ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। और जैसा कि यह पूरी स्टोरी मुझे आलिया ने सुनाई है, तो पूरी स्टोरी को सुनने के बाद मैंने अपने शब्दों में स्टोरी को तैयार किया है। तो आगे आप पूरी स्टोरी मेरे ही पर्सपेक्टिव से सुनने वाले हैं। बात उस समय की है जब आलिया अपने गांव घूमने गई थी। दरअसल स्कूलों में गर्मियों छुट्टियां पड़ गई थीं, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना गांव में छुट्टियां बिताई जाएं। यही सोचकर आलिया अपनी अम्मी के साथ गांव आ गई। आलिया को अपने गांव आना बेहद पसंद था, क्योंकि उसके गांव में उसकी बहुत सी सहेलियां थीं, जिनमें से एक थी मेहरून। मेहरून बहुत सुंदर थी और उसे सजने का बड़ा शौक था। हमेशा लाली लिपस्टिक, सुरमा, आखिर नई लगा कर लड़कियों को यह शौक नहीं होगा तो और किसे होगा। आलिया के गांव में एक जंगल था जो बहुत मशहूर था। सभी लोग वहां से जाने से कतराते थे, या कह सकते हैं कि सभी उस जंगल से डरते थे। इसका सबसे बड़ा कारण था वह कब्रिस्तान। दरअसल शाम को जंगल के उस डरावने रास्ते जहां कब्रिस्तान बीच में पड़ता था, वहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उस रास्ते के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोगों का कहना था कि वह रास्ता कई लोगों की जान ले चुका था। जंगल को पार करते ही कुछ दूरी पर एक दफ्तर था जहां आलिया के एक अंकल काम करते थे। उन्हें खाना देने अक्सर आलिया और उसकी सहेलियां जाया करती थीं। उनकी सैर भी हो जाती और काम भी हो जाता था। ऐसे ही एक दिन आलिया को खाना अंकल को देकर आने के लिए कहा गया, तो आलिया ने अपनी सहेली को भी बुला लिया। सभी आने के लिए सहमत हो गई। आलिया ने मेहरून को भी बुला लिया। आखिर इतनी पक्की सहेलियां जो थीं, निकल पड़ीं। सारी सहेलियां अंकल को खाना देने के लिए दफ्तर की ओर,
यूं तो दो रास्ते थे। दफ्तर तक जाने के लिए एक बहुत ज्यादा ही लंबा था और एक शॉर्टकट था। शॉर्टकट रास्ता वही रास्ता था जहां बीच में जंगल और कब्रिस्तान पड़ते थे। इसलिए लंबा होने के बावजूद लोग पहले वाले रास्ते से ही जाना पसंद करते थे। आलिया की अम्मी ने भी बोल रखा था कि वह खाना लंबे वाले रास्ते से ही देने जाए। दफ्तर के लिए हमेशा की तरह आलिया और सभी लड़कियां लंबे वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगीं। तभी अचानक मेहरून बोली, अरे हमेशा हमें इतने लंबे रास्ते से जाना पड़ता है, आते आते इतनी रात हो जाती है। आज तो हम शॉर्टकट रास्ते से ही जाएंगे। मेहरून के इतना बोलते ही आलिया उस पर थोड़ा चिल्लाकर और डरते हुए बोली, तू पागल है, क्या क्या बोल रही है तू? ये तुझे पता है कितना खतरनाक रास्ता है वह, और मेरी अम्मी ने भी साफ मना कर दिया है। यह सुनकर सभी लड़कियां भी उस रास्ते से जाने के लिए मना करने लगीं। उस समय तो मेहरून चुप हो गई और सभी लड़कियां लंबे रास्ते से दफ्तर की ओर जाने लगीं। दफ्तर पहुंचकर आलिया ने अंकल को खाना दिया और वापस घर के लिए सभी जाने लगी। इस बार फिर मेहरून ने जी पकड़ ली कि वह शॉर्टकट वाले रास्ते से ही घर जाएगी, और बहुत समझाने के बाद भी वह किसी की एक न मानी और सभी को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और चल पड़े। सभी डरते डरते उस डरावने रास्ते की ओर सभी लड़कियां बहुत डरी हुई थीं, पर मेहरून तो बिना किसी डर के ऐसे चल रही थी जैसे वह सबसे बड़ी हो। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे जंगल की झाड़ियों में कोई है। सभी लड़कियां बहुत डरी सहमी सी बस उन झाड़ियों को देख रही थीं, और इस बार तो मेहरून भी थोड़ा डर गई थी, परंतु वह ऐसा जता नहीं रही थी कि वह डर रही है, और कहने लगी, अरे तुम सब कितनी डरपोक हो, कोई चूहा होगा वहां और कुछ नहीं। मेहरून के इतना बोलते ही झाड़ियों से एक बिल्ली घबराकर सामने की ओर भाग गई। सबकी जान में जान आई और मेहरून बड़ी इतराकर कहने लगी, देखा कहाँ था ना मैंने कि कुछ नहीं है, खामखा ही डर रही थी तुम लोग। तब भी एक लड़की ने कहा, वह तो ठीक है, पर मेरी नानी कहती हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना बहुत अशुभ होता है। मेहरून यह सब सुनकर थोड़ा घबराती है, पर अपनी जिद की पक्की होने के कारण वह यह कहकर बात काट देती है कि यह सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता, और फिर सब आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद अब कब्रिस्तान वाला रास्ता शुरू हो जाता है। बीच की सड़क पर सब लड़कियां चल रही थीं और उनके अगल बगल में दूर दूर तक कब्र ही कब्र थी, जिन्हें देख कोई अच्छा खासा इंसान भी डर जाए। सब लड़कियां बेहद डरी हुईं, बस यही दुआ मांग रही थी कि अब बस जल्दी ही यह रास्ता पार हो जाए और जल्दी अपने घर पहुंच जाए। थोड़ी सी आवाज से भी उन सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। मेहरून शुरुआत में जितनी बहादुर और जोश में लग रही थी, वह अब बिल्कुल उसके विपरीत उतनी ही थकी हुई लग रही थी। सब लड़कियां हैरान थीं कि अचानक से मेहरून को क्या हो गया है। धीरे धीरे मेहरून की हालत और बिगड़ने लगी। ना जाने अचानक क्या हो गया था, उसे हंसती खेलती चंचल सी मेहरून अब सुस्त और बोझिल सी प्रतीत हो रही थी। ऐसा क्या हो गया था? मेहरून को यही सोचते सोचते जैसे तैसे उस मनहूस रास्ते को पार किया। उस रास्ते को पार करके सभी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। एक तरफ वह सब खुश हो रहे थे क्योंकि सभी ठीक थे, और वहीं दूसरी तरफ उन्हें चिंता सता रही थी मेहरून की कि आखिर उसे हुआ क्या है। अपने अपने घरों के पास पहुंचते ही सब लड़कियां कम होने लगीं और अपने घर जाने लगीं, पर आलिया को मेहरून को अपने घर अकेले जाने देना ठीक नहीं लग रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना वहीं मेहरून को उसके घर छोड़ आए और फिर बाद में अपने घर चली जाएगी। घर जाते जाते जब आलिया ने मेहरून को थका हुए देख जब उसको सहारा देने के लिए उसका हाथ पकड़ा, तो उसका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। उसने उसके सिर पर हाथ लगाया तो पता चला कि मेहरून को तेज बुखार हो रहा था। तब तक वह दोनों मेहरून के घर तक पहुंच चुके थे। आलिया बाहर बैठी मेहरून की दादी के पास मेहरून को लेकर जल्दी से पहुंची और उसने बताया कि मेहरून को तेज बुखार हो रहा है। मेहरून की दादी ने उसके सिर को छुआ और घबराकर बाकी के परिवार वालों को चिल्लाकर बुलाने लगी। सब दौड़े दौड़े आए और मेहरून की दादी से पूछने लगे कि क्या हुआ। तो दादी ने बताया, मेहरून तप रही है। बुखार में मेहरून की अम्मी घबराकर वहीं मेहरून के पास बैठ गई और उसके माथे पर हाथ सहला हुए कहने लगी, क्या हुआ? मेरी महू को बिल्कुल ठीक भेजा था, इसे इतनी तेज बुखार कैसे हो गया? मेहरून की अम्मी,
जिनका नाम करीमा है, उनके द्वारा यह पूछे जाने पर आलिया कहती है कि खाला, जब हम यहां से गए थे तब तक तो महरून बिल्कुल दुरुस्त थी, पर ना जाने आते वक्त इसे क्या हो गया, अचानक से बुखार चढ़ गया। करीमा ने कहा, तुम लोगों ने कुछ बाहर का खाया था क्या? आलिया ने कहा, नहीं खाला, हमने बाहर कुछ नहीं खाया, और अगर खाया भी होता तो हम सभी की तबीयत खराब होती, अकेली महरून की नहीं। करीमा बोली, फिर क्या हुआ? अचानक इसे अल्लाह जाने क्या क्या करती है। यह लड़की अब वैद्य जी को ही बुलाना पड़ेगा। इतना कह करीमा पास के एक वैद्य को बुलाने चली जाती है। ज्यादा रात हो जाने के कारण आलिया भी अपने घर चली जाती है। आलिया को बहुत देर तक नींद नहीं आती। वह यही सोचती रहती है कि अचानक से महरून को क्या हो गया। यह सोचते सोचते ही उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता नहीं चलता। सुबह सुबह कुछ चिल्लाने की आवाजों से आलिया की नींद टूट जाती है। आंखें खोलती हैं तो देखती है आलिया की अम्मी चिल्ला चिल्लाकर आलिया को उठा रही थीं और कह रही थीं कि महरून की दादी तुझे बुला रही है। क्या हुआ? कल रात को तूने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? आलिया आंखें मचती हुई उठकर बैठ जाती है और महरून के बुखार की बात अपनी अम्मी को बताती है। आलिया की अम्मी बोली, इतनी बात हो गई और तूने मुझे बताया नहीं। जा, अब हाथ मुंह धोकर पहले महरून के घर हुआ। आलिया जब महरून के घर पहुंची तो वहां का माहौल कुछ अलग था। वह अंदर गई तो देखा महरून बहुत अजीब हरकतें कर रही थी। दो आवाजों में बात कर रही थी, जैसे वह महरून ना हो बल्कि कोई और हो। आलिया ने महरून को ऐसी हरकतें करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। महरून आगे पीछे हिलते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे मंत्र पढ़ रही हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे, जैसे कई रातों से सोई ना हो, और एक ही दिन में वह इतनी कमजोर और दुबली हो गई थी जैसे किसी बीमारी से ग्रस्त हो। तभी अचानक आलिया को आता देख महरून की दादी पास से उठकर आलिया की तरफ आने लगी। घबराई हुई नजरों से वह आलिया को बाहर के कमरे में लेकर आ गई है और उससे महरून के उसके साथ जाने से लेकर खाना देकर आने तक की घटना बताने के लिए कहने लगी। आलिया ने भी शुरुआत से लेकर महरून की जिद वाली बात समेत कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने तक की पूरी घटना विस्तार से दादी को बताई। दादी को पूरा मामला समझने में देर न लगी। वह समझ गई कि यह बीमारी नहीं है जो किसी वैद्य से ठीक हो जाए, ये कोई दूसरा ही मामला है। दादी समझ चुकी थी कि महरून को क्या हुआ है। आलिया को वहीं छोड़ दादी अंदर भागी भागी गई और बाकी घर वालों से कुछ फुसफुसाना, और महरून के अब्बू दोनों जल्दी में कहीं चले गए। आलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर क्या मामला है जो दादी समझ चुकी है, और महरून के अब्बू के साथ उसकी दादी कहाँ गए हैं। इतनी जल्दी में यही सोचते सोचते आलिया महरून की अम्मी के पास जाकर पूछने लगी कि खाला, दादी और खालू कहाँ गए हैं इतनी जल्दी में, और दादी आप सबको क्या बता रही थी? आखिर यह सब क्या चल रहा है? महरून भी इतनी अजीब हरकतें कर रही हैं। ये सुनकर करीमा बोलना शुरू करती है, आलिया बेटा, तुम लोग उस मनहूस कब्रिस्तान वाले रास्ते से गए थे ना? आलिया ने कहा, हाँ खाला, हम गए तो थे, पर महरून की जिद पर उसी ने जिद की थी वहां से जाने की। करीमा ने उदास स्वर में कहा, उसी रास्ते के कारण आज मेरी महू का यह हाल हुआ है। आलिया ने कहा, खाला, मैं अब भी नहीं समझ पा रही, आप ठीक से बताइए ना। करीमा कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी दादी और मेहरू, उनके अब्बू, एक बूढ़े आदमी के साथ आते हुए दिखते हैं। उस बूढ़े आदमी की लंबी दाढ़ी जो पूरी तरह से पक चुकी थी और सिर पर सफेद बालों को ढकती हुई इस्लामिक टोपी, सफेद कुर्ती और पजामा पहने हुए, गले में बहुत अलग अलग तरह की मालाएं, और उनके होंठ कुछ हिलते हुए जैसे कोई मंत्र जप रहे हों। कुछ ऐसा था उस बूढ़े आदमी का रूप। आलिया उस बूढ़े आदमी को देख ही रही थी कि तभी दादी की आवाज से आलिया का ध्यान भंग हुआ। दादी चिल्लाते हुए बोल रही थी, अरे करीमा, मौलवी साहब आ गए, जरा कुछ चाय पानी ले आ। करीमा ने आदेश का पालन करते हुए कहा, जी लाती हूं। आलिया खुद से ही बोली, अच्छा तो ये मौलवी साहब हैं। दादी और खालिद मौलवी साहब को अंदर दूसरे कमरे में ले गए। आलिया भी उनके पीछे पीछे चली गई। इतने में करीमा चाय लेकर आ गई और मौलवी साहब को दे दी। फिर दादी ने सारी बात मौलवी साहब को बतानी शुरू की। पूरी बात सुनकर मौलवी साहब ने कहा, समय व्यर्थ करने का कोई फायदा नहीं है, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। महरून एक बहुत खतरनाक रूह की गिरफ्त में है।
जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो रूह और शक्तिशाली हो जाएगी और हम मेहरून बिटिया को खो बैठेंगे। सभी घरवाले यह बात सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मौलवी जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। हमारी महू को बचा लीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। अल्लाह हमारी बच्ची की रक्षा करे। आदि आदि आलिया दरवाजे के पास खड़ी सब बातें सुन रही थी। जैसे ही उसने रूह वाली बात सुनी तो वह अंधविश्वास समझकर मन ही मन पुरानी सोच को धिक्कार लगी। अब आलिया शहर में पढ़ने वाली लड़की थी और शिक्षित थी, तो उसे यह सब कुछ अंधविश्वास लग रहा था। तभी मौलवी साहब उठते हुए कहने लगे, मुझे जल्दी मेहरून के पास ले चलो। मौलवी साहब के दूसरे कमरे में चले जाने के बाद आलिया ने करीमा के सामने अपनी बात रखी। खाला, आप सब कहां? इस अंधविश्वास के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आप मेहरून को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं दिखाते? करीमा ने दुखी होते हुए कहा, दिखाया था हमने एक वैद्य को, वह भी मेहरून को ठीक नहीं कर पाए। अब बस यही एक रास्ता शेष रह गया है। आलिया बोली, तो क्या आप इस अंधविश्वास पर यकीन करती हैं? करीमा ने कहा, करती तो नहीं थी, पर अब कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास इस पर यकीन करने के सिवाय। यह कह करीमा भी मेहरून के कमरे में चली गई और आलिया भी उनके पीछे पीछे चली गई। आलिया मेहरून के कमरे में गई तो उसने देखा कि मौलवी साहब ने मेहरून के सिर पर हाथ रखा हुआ था। मौलवी साहब की आंखें बंद थीं और उनके होंठ तेजी से हिल रहे थे, जैसे वह कोई मंत्र पढ़ रहे हो। मौलवी साहब जैसे जैसे मंत्र का जाप कर रहे थे, वैसे वैसे मेहरून भी नींद में ही अजीब अजीब चेहरे बनाती हुई धीमी आवाज में घुरा रही थी। यह सब आलिया को कुछ अजीब लग रहा था। वह सोच रही थी कि एक तो वैसे ही मेहरून परेशान है, यह लोग और उसे परेशान कर रहे हैं। इतनी देर हुई ही थी कि मेहरून की बेहोशी टूटी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और आंखों की पुतलियां बहुत छोटी हो गई थीं। मेहरून चारों ओर ऐसे देख रही थीं जैसे सबकी शक्ल याद कर रही हो। गुस्से में उसकी लाल आंखें देख सभी घर वाले बहुत घबरा गए थे। मौलवी साहब अब भी मंत्रों के जाप में लीन थे। मेहरून को न जाने अचानक क्या हुआ, उसने मौलवी साहब का हाथ झटका और उठकर बैठ गई। परंतु मौलवी साहब ने मंत्रों का जाप करना नहीं रोका, बल्कि और जोर से जाप करने लगे। मंत्रों का जाप बंद न होने पर मेहरून अब चिढ़कर किसी अलग आवाज में चिल्लाने लगी, अबे चुप हो जा। मैंने कहा, साले चुप हो जा। मेहरून को एक आदमी की आवाज में बात करते देख सभी घर वाले हड़बड़ा लगे। अरे महू, क्या हुआ तुझे बेटा? यह कैसी आवाज में बात कर रही है? अब मौलवी साहब ने बोलना शुरू किया। बोल, कौन है तू? यहां क्यों आया है? क्या मकसद है तेरा? बोल, मेहरून के अंदर का आदमी मौलवी साहब को घूरते हुए चिल्लाकर बोला। नहीं बताऊंगा मौलवी साहब। मेहरून का हाथ झटक कर बोले, बोल, कौन है तू? नहीं तो मेहरून के अंदर का। वह आदमी गुस्से में होता हुआ बोला, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। मौलवी साहब बोले, अच्छा तो नहीं बताएगा, तू रुक। यह बोलकर मौलवी साहब ने अपनी पोटरी से राख जैसी कोई चीज निकाली और उसे मुट्ठी में भरकर माथे से लगाया। फिर मुट्ठी को मुंह के करीब लाकर उस पर कुछ मंत्र फूंकने लगे। मंत्र फूंकने के बाद उन्होंने उस राख मुमा चीज को मेहरून पर फेंक दिया, जिससे मेहरून के अंदर का वह आदमी तड़पकर और बिलबिलाकर कहने लगा, नहीं, ये मत डाल। मुझ पर मौलवी साहब बोले, तो बता कौन है तू, वरना दोबारा भभूत फेंकूं। दरअसल वह राख नहीं थी, वह पाक शुद्ध पीर बाबा की भभूत थी, जिससे उस आत्मा को तकलीफ हो रही थी। आदमी की आत्मा बोली, नहीं नहीं, भभूत नहीं। ठीक है, मैं बताता हूं, मेरा नाम नदब है। 2 साल पहले मेरी मृत्यु एक ट्रक से टक्कर में हो गई थी। जब मेरी मृत्यु हुई तब मैं 32 साल का था। मुझे मेरे परिवार वालों ने पास के जंगल वाले कब्रिस्तान में दफनाया था। वहां मैं खुश था, पर इस लड़की ने मुझे जगाया। इस लड़की ने खुशबूदार इत्र लगाया था, जिसके कारण मैं इसकी ओर आकर्षित हुआ, और अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यह मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। सब घर वाले नदीब की बातों से बहुत डर गए। करीमा तो रोने ही लग गई। जैसे तैसे उसे दादी ने संभाला। मौलवी साहब नदीब की बातें सुनकर बोले, अच्छा, तो तू इसे अपने साथ लेकर जाएगा और मैं देखता रह जाऊंगा। अल्लाह से डर नदीब, तुझे मुक्ति अल्लाह ही देंगे। इस बच्ची को छोड़ दे। मैं जानता हूं तेरे साथ ठीक नहीं हुआ, पर अब तू कुछ पाक काम कर ले, ताकि अल्लाह तुझे जन्नत में जगह दे सके। आज लिया सब खड़े खड़े देख रही थी। उसे तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, जिसे वह अंधविश्वास समझकर
तब से धिक्कार रही थी। वह बात सच थी। नदीब की बातें सुनकर करीमा बेहोश हो गई। आखिर एक माँ जो है, अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने खोते देख किसी भी माँ की यह हालत होना स्वाभाविक है। दादी और खालिद यानी महरून के अब्बू ने करीमा को संभाला और उसे दूसरे कमरे में ले गए। वहां उन्होंने करीमा को पलंग पर लिटा दिया। करीमा अब भी बेहोश थी और दोनों वापस मौलवी साहब के पास आ गए। एक के बाद एक झटके मिल रहे थे। इस परिवार को एक तरफ महरून की बुरी हालत थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी मां का बेहोश हो जाना नदीब एक्ट महरून बार बार करहा रही थी और बस यही विनती कर रही थी कि मुझे इस शैतान से बचा लो, नहीं तो यह मुझे अपने साथ ले जाएगा। मौलवी साहब अब और देर कर किसी दुर्घटना को न्योता नहीं देना चाहते थे। उन्होंने जल्द ही अपनी पोटली से एक शीशी निकाली जिसमें पाक जल था। उन्होंने उस शीशी से जल अपनी हथेली पर लिया और महरून पर छिड़का। उस जल के स्पर्श मात्र से जैसे एकदम से ही नदीब का असर कम हुआ और महरून को कुछ हद तक आराम हुआ और वह बेहोश हो गई। फिर मौलवी साहब ने भभूत हाथ में भरी और महरून के चारों ओर उससे एक गोला बना दिया ताकि वह होश आने पर किसी सदस्य को नुकसान न पहुंचा सके। रात बहुत हो चुकी थी और अब महरून को भी थोड़ा आराम था। आलिया ने सोचा कि उसके घर पर भी सब चिंतित होंगे, उसे भी घर चले जाना चाहिए। वह दादी को बताकर अपने घर चली जाती है। मौलवी साहब ने घर के सदस्यों से कहा कि वह महरून को थोड़ी देर बेहोश रहने दे, इससे उसे आराम मिलेगा और तब तक वह एक बड़े मौलवी को बुलाकर लाते हैं, क्योंकि वह अकेले नदीब को कब्जे में नहीं कर सकते। यह काम सिर्फ बड़े मौलवी साहब के साथ ही संभव हो सकता है। साथ ही साथ वह सभी को यह चेतावनी देकर गए कि हो सकता है महरून को थोड़ी देर बाद होश आ जाए तो उसके करीब मत जाना। वह महरून बनकर कुछ भी कहे या रोए, मदद मांगे, फिर भी आप उसकी बातों में मत आना और इस भभूत के गोले को मिटने मत देना। इससे यह शैतान अंदर ही रहेगा और आप लोग सुरक्षित रहेंगे। इतना कह मौलवी साहब कमरे से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद महरून को होश आ गया। जब उसने अपने चारों तरफ एक भभूत का गोला देखा तो जैसे उसके अंदर का नदी बौखला गया। वह दो आवाजों में चिल्लाने लगा। एक उसकी अपनी आवाज थी और एक महरून की चीख चिल्लाकर बस एक ही बात कहे जा रहा था, खोलो, मुझे खोल, मौलवी खोल दे। मुझे जब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसकी बात अनसुनी कर दी तो उसने महरून की आवाज में रोना शुरू कर दिया और कहने लगा, दादी मुझे खोल दो, ये गोला हटा दो, ये नदी मुझे नहीं छोड़ेगा, मार देगा मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मरना नहीं चाहती अब्बू, आप तो मुझे खोल दो। सभी डरे हुए थे, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी, उसे खोला नहीं, क्योंकि उन्हें मौलवी साहब की बात याद थी। उन्होंने महरून को खोलने को मना किया था। महरून की आवाज सुन करीमा दूसरे कमरे से महरून महरून चिल्लाते हुए भागती हुई आई। वह मौलवी साहब की चेतावनी से अवगत नहीं थी। उसे भागता हुआ आते देख दादी और खालिद ने उसे रोकना चाहा, पर करीमा तो अपनी ममता में अंधी होकर महरून के पास चली गई और उसकी रस्सियों को खोलने लगी। उसके पैरों से भांप का गोला भी हट गया। रस्सी खुलते ही नदीब एक्ट ने उन्हें वहीं स्तब्ध कर दिया। शायद यह नदीब की ही नापाक हरकत थी। करीमा की अधमरी हालत हो चुकी थी, सांस टूटने ही वाली थी कि तभी मौलवी साहब बड़े मौलवी साहब के साथ आए और उन्होंने तुरंत स्थिति को काबू करने की कोशिश की। बड़े मौलवी साहब ने नदीब के पास जाकर एक ताबीज उसके माथे पर गड़ा दिया, जिससे उसने करीमा को छोड़ दिया और बाकी घर वालों को भी करीमा की जान में जान आई। खालिद ने उसे जल्दी से नदीब से दूर किया। ताबीज के स्पर्श मात्र से नदीब तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। मौलवी साहब ने गुस्से में सभी घर वालों से कहा, मैंने चेतावनी दी थी ना आप सभी को, फिर आपने क्यों इस शैतान को खोला? भभूत का गोला मिटने क्यों दिया? अगर हम वक्त रहते नहीं आते तो आपकी जान भी जा सकती थी। मौलवी साहब की बात सुनकर दादी ने कहा, बाबा, हम आपकी चेतावनी जानते थे, इसलिए हमने नहीं खोला। इसी पर करीमा यह नहीं जानती थी। वह अपनी ममता को नहीं रोक सकी। हमें करीमा की तरफ से माफ कर दीजिए। मौलवी साहब बोले, आगे से ध्यान रखिएगा बाबा, अब आ गए हैं, महरून जल्द ही पहले जैसी हो जाएगी। उन्होंने बड़े मौलवी साहब से कहा, बाबा शुरू करें। दोनों ने महरून को रस्सी से बांधा और उसे जमीन पर बैठा दिया। महरून के चारों ओर दोबारा से भब का गोला बनाया गया। बड़े मौलवी साहब भी ठीक महरून के सामने बैठ गए
और दूसरे मौलवी, उनके बगल में बड़े मौलवी ने दादी को दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह दरवाजा बंद कर दें। दादी ने भी वैसा ही किया। अब दोनों मौलवियों ने अपना काम शुरू किया। बड़े मौलवी साहब ने अपनी पोटली से सारा झाड़ फूंक का सामान निकाला और थोड़ी देर बाद बड़े मौलवी साहब ने कुछ पढ़ना शुरू किया। उनके होंठ प्रार्थना करते हुए तेजी से हिलने लगे। मंत्रों के जाप करते हुए उन्होंने तुरंत दरगाह की पाक भूत अपनी मुट्ठी में भरी और मुट्ठी पर कुछ पढ़कर फूंका। मुट्ठी में भरी भूत को उन्होंने नदी पर फेंक दिया, जिससे नदीप थोड़ा शांत हो गया। उन्होंने बोलना शुरू किया, देख, अब भी वक्त है, छोड़ दे इस बच्ची के शरीर को नापाक हरकतों से, अपने अपराधों को और मत बढ़ा। अगर अब भी तूने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे एक आखिरी तरीका अपनाना पड़ेगा। बोल, छोड़ेगा इसके शरीर को, बोल। शैतान नदीप बोला, नहीं नहीं छोड़ूंगा। बड़े मौलवी साहब बोले, अच्छा तो तू नहीं मानेगा? ठीक है, फिर रुक। बड़े मौलवी साहब के ला कहने पर भी जब नदब नहीं माना तो उन्होंने अपना अंतिम एवं सबसे सटीक उपाय अपनाने का फैसला किया। बड़े मौलवी साहब ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्होंने दूसरे मौलवी साहब को इशारे में एक कागज की पर्ची देने को कहा। उस पर्ची पर उन्होंने कुछ पाक पवित्र शब्द लिखे। फिर पर्ची को जमीन पर रखकर पाक जल उसके चारों ओर बिखेरा। फिर उसे हाथ में लेकर आंख बंद कर कुछ पढ़ा और उस पर्ची पर फूंक दिया। उस पर्ची को उन्होंने दादी को दिया और कहा कि इसे पानी में उबाल कर लाओ। दादी ने भी वैसा ही किया। वह जल्दी से उसे पानी में उबाल कर ले आई और बड़े मौलवी साहब को दे दिया। बड़े मौलवी साहब ने उस उबले हुए पानी को नदीबैक्ट साहब से इशारों में एक खाली कांच की बोतल, जो वह साथ लाए थे, मांगी और उसका मुंह मेहरून की तरफ करके उन्होंने बहुत जोर से कहा, या अली। उनके इतना कहते ही मेहरून के अंदर से एक धुआं निकलता हुआ दिखा और वह धुआं उस कांच की बोतल में एक झटके से समा गया। बड़े मौलवी साहब ने उस कांच की बोतल का जल्दी से मुंह बंद कर दिया। वह धुआं नदीप की आत्मा थी। मेहरून के शरीर से निकलते ही जैसे मेहरून बेहोश हो गई। अब उसके चेहरे पर एक सुकून का भाव झलक रहा था। मेहरून के बेहोश होने पर सब घर वाले डर गए, पर मौलवी साहब ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि अब मेहरून बिल्कुल ठीक है। बस आत्मा के शरीर से निकलने के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसे आराम की जरूरत है। खालिद ने बड़े मौलवी साहब से पूछा कि अब वह इस बोतल का क्या करेंगे जिसमें नदीप की आत्मा कैद है। अगर नदीप दोबारा इसमें से निकल गया तो खालिद का जवाब देते हुए मौलवी साहब ने कहा कि यह कांच की बोतल को वह बड़ी मस्जिद में चुनवा देंगे, इससे नदीप कभी बाहर नहीं आ सकेगा। सभी घर वालों ने यह बात सुनकर चैन की सांस ली। बड़े मौलवी साहब ने भभूति का टीका मेहरून के माथे पर लगाया और पाक जल की कुछ बूंदें उस पर छिड़क उन्होंने दूसरे मौलवी साहब से ताबीज मांगा। उस ताबीज को बड़े मौलवी साहब ने मुट्ठी में भिगोकर उस पर कुछ मंत्र फूंके और उसे मां को देकर कहा कि वह इस ताबीज को मेहरून की बाजू पर बांध दे, इससे कोई भी नापाक आत्मा इसके करीब नहीं आएगी। बड़े मौलवी साहब ने 7 पुड़िया दादी को भी दी, जिसमें पाक पवित्र शब्द लिखे थे। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते तक इन पर्चियां को वैसे ही पानी में उबालकर इस बच्ची को पिलाएं। इस सभी घटना में सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। सुबह के 6 बज चुके थे। दोनों मौलवियों ने अपना सामान लिया और वह कांच की बोतल लेकर वापस चले गए। खालिद ने मेहरून को उठाया और उसे उसके कमरे में ले जाकर सुला दिया। मेहरून अब चैन की नींद सो पा रही थी। उसे अब ठीक देख सभी घर वाले बहुत खुश थे। गली वालों को रात भर उनके घर से आवाजें आती रही थीं, जिसके कारण सुबह होते ही सारे गली वाले मेहरून के घर इकट्ठे हो गए। करीमा भी अब ठीक थी। गली वालों के बार बार पूछने पर करीमा और दादी ने सारी आपबीती उन्हें बताई। गली वालों ने सहानुभूति देते हुए उनसे कहा कि अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए, उन्होंने महू को ठीक कर दिया। थोड़ी देर बाद सभी गली के लोग अपने अपने घर वापस चले गए। उनके जाने के बाद आलिया भी अपने घर वालों के साथ मेहरून के घर आई। उसने अपने परिवार वालों को पिछली रात ही सारी घटना शुरू से लेकर आखिर तक बताई थी, जिसे सुन उसके परिवार वालों ने सुबह होते ही मेहर के घर जाने का फैसला किया था। करीमा और दादी ने आलिया और उसके परिवार वालों को पिछली रात के बारे में भी सब कह सुनाया। आलिया की अम्मी ने कहा कि अली की मेहर है कि मेहरून ठीक हो गई।
इधर मस्जिद में बड़े मौलवी साहब ने कांच की बोतल जिसमें नदीप कैद था उसे चुनवा के लिए उन्होंने एक गड्ढा खोदने का फैसला किया। काफी देर के बाद जब गड्ढा खोदकर तैयार हो गया तो मौलवी साहब ने उस कांच की बोतल को उसके अंदर रख दिया और फिर ऊपर से मिट्टी डालकर उसको पूरी तरह से पैक कर दिया। अब उस आत्मा का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। तो साथियों, हमारी आज की यह स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि यह स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। साथ ही साथ आपको एक अलग पर्सपेक्टिव भी मिला होगा कि मुस्लिम भाइयों के साथ जो ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो इसका इलाज किस प्रकार से करवाते हैं। हालांकि अगर आगे भी ऐसा कोई मुझे परिचित का मिलता है तो अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई कहानियां भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और हां, मुझे कमेंट में ये बताते जरूर जाना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी है। बाकी जो अगली स्टोरी है वह भी आपके सामने जल्द आने वाली है, वह भी काफी जबरदस्त और कमाल की रहने वाली है। तो मुझे पूरा यकीन है कि यह स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। साथ ही साथ आपको एक अलग पर्सपेक्टिव भी मिला होगा कि मुस्लिम भाइयों के साथ जो ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो इसका इलाज किस प्रकार से करवाते हैं। हालांकि अगर आगे भी ऐसा कोई मुझे परिचित मिलता है तो अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई कहानियां भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और हां, मुझे कमेंट में यह बताते जरूर जाना कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी है। बाकी जो अगली स्टोरी है वह भी आपके सामने जल्द आने वाली है, वह भी काफी जबरदस्त और कमाल की रहने वाली है। तो अगली स्टोरी के लिए तैयार रहना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।